नमस्ते। आज फिर से एक स्टोरी वही बुद्ध भगवान के समय की, बल्कि बुद्ध भगवान की। बुद्ध भगवान ने जब अपना घर छोड़ा, घर त्यागा, तो सत्य की खोज में निकले। कहाँ निकले? जंगलों की तरफ निकले। तो जंगलों की तरफ निकले तो रास्ते में उनको एक दूसरे राज्य का राजा मिला, क्योंकि तब तक बुद्ध भगवान ने अपने केश काट दिए थे और कपड़े, सन्यासियों वाले कपड़े, गेरुए वस्त्र पहन लिए थे और पहन के वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। तो राज्य का जो राजा था उसने देखा इसके चेहरे पे बड़ी कांति है, फेस इज शाइनिंग, ही मस्ट बी फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। तो उनसे जाके पूछा, सोचा उसने कि शायद इनको घर में झगड़ा हो गया है या कोई ऐसा कारण है। तो बुद्ध भगवान, उस समय बुद्ध भगवान नहीं थे, बुद्ध थे, मतलब जो भी उनका राहुल के पिता थे। तो गए वो, उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा झगड़ा नहीं हुआ है, मैं सत्य की खोज में निकला हूँ, मैं चाहता हूँ कि और लोगों के लिए कल्याण के लिए कोई विद्या ऐसी हासिल करूँ जिससे जीवन मृत्यु का चक्कर छूट जाए। तो राजा ने उनको ऑफर किया, दूसरे राजा, उनका नाम बिंबिसार था, महाराज बिंबिसार ने उनको ऑफर किया, तुम मेरे राज्य में से कुछ राज्य ले लो और यहाँ पे राज करो। तो उन्होंने मना कर दिया। बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे सत्य की खोज में निकलना है। बहरहाल आगे निकले, ढूंढते ढूंढते आलार कालाम, उनसे उन्होंने 7 ध्यान की विद्या सीखी, 1 से लेकर 7वें ध्यान तक। लेकिन उससे उनका दिल नहीं भरा, उनको लगा कि अभी भी कुछ न कुछ बाकी रह गया है। तो एक और आचार्य के पास गए, उद्यक रामपुत्र, उनसे उन्होंने 8 ध्यान की विद्याएं सीखी, 8 ध्यानास। तब भी उनको ये लगा कि अभी कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मेरे से पूरे के पूरे जो मैल है मेरे मन के पूरी तरह से नहीं निकले, कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। उसके बाद फिर बुद्ध निकल पड़े सत्य की खोज में। तो उनके साथ 5 ब्राह्मण भिक्षु और थे। तो बुद्ध ने बड़ी कठोर साधना करी, मतलब खाना वगैरह छोड़ दिया, पेड़ की छाल को खाते थे। करते करते इतने ज़्यादा वीक हो गए कि चलते चलते भरभरा के गिर जाते थे। कठोर साधना, कठोर तप, एक पैर पे खड़े रहना, खाना नहीं खाना। जब उन्होंने देखा कि ये सब करने के बाद भी मेरा मन पूरी तरह से निर्मल नहीं हो पाया है, तो उनको बचपन की एक घटना याद आई, अपने बचपन की, बुद्ध भगवान के अपने बचपन की। उनके पिता शुद्धोधन थे। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, तो उन दिनों परंपरा चलती थी कि राजा पहले हल चलाता था, सिंबॉलिकली दिखाने के लिए, और बड़ा उत्सव मनाया जाता था। तो बाकी लोग उसके बाद फसल की बुआई बोते थे किसान लोग। तो बड़ी धूमधाम से ये फेस्टिवल होता था कि राजा हल चलाएगा। बहरहाल बुद्ध उस समय 6-7 साल के होंगे। तो राजा शुद्धोधन हल चलाने गए, साथ में अपने बेटे को भी ले गए। बेटे के साथ दास दासियां, नौकर चाकर सब। लेकिन जब ये उत्सव शुरू हुआ तो दास दासियों ने देखा कि जो बुद्ध थे, 6-7 साल के बुद्ध, तो सो गए हैं। तो उन्होंने उनको सोता छोड़कर उनके ऊपर एक छतरी तान दी ताकि उन पे सूरज न पड़े और वो
देखने में चले गए, उत्सव को देखने के लिए चले गए। उत्सव के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि 6-7 साल के बुद्ध आंखें बंद करके पालती मार के साधना कर रहे हैं। और क्या साधना कर रहे हैं? वही सांस को देखने की। तो बुद्ध को अपनी ये पुरानी बात याद आई, तो उन्होंने जितनी भी अपनी कठोर तपस्या थी उसको छोड़कर थोड़ा थोड़ा भोजन लेना शुरू किया और इसी साधना में शुरुआत करी। जब उनके 5 जो उनका ख्याल रखते थे 5 ब्राह्मण, उन्होंने सोचा कि अब तो ये इसके बस की नहीं है, अब इसको मिलेगा नहीं, अमृत प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब ये अभी निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये भटक गया है रास्ते से, खाना भी खाना शुरू कर दिया है। और लेकिन बुद्ध भगवान ने कुछ कहा नहीं, वो पांचों चले गए। तो स्टोरी ये है कि बुद्ध भगवान ने भी जब शुरुआत करी थी तो इसी मेडिटेशन से करी थी। तो ये बात हम याद रखेंगे। हाँ, हम बुद्ध नहीं बन जाने वाले, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो बुद्ध भगवान ने करा था, हम भी करते हैं। फिर से याद दिला दूं, एक ही काम है, श्वास की साधना। और वो कैसे करनी है? कहीं भी कमरे में, बुद्ध भगवान ने तो बाहर करी थी, हम कमरे में ही करेंगे। कमरे में या रूम में या घर के किसी हिस्से में बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और सारा ध्यान श्वास की ओर लगाएंगे। और मन अगर श्वास से भटक जाए तो उसको धीरे धीरे श्वास पर ले आएंगे। और ऐसा दिन में 2 बार करेंगे, 15-15 मिनट कम से कम, सुबह शाम, सुबह शाम, बिना नागा किए, विदाउट मिसिंग इट। और रात को सोने से पहले 1-8 मिनट, और उठते उठते फिर से 1-8 मिनट। और जनरली जो भी कार्य करेंगे उसको अवेयरनेस के साथ करेंगे। तो ये अवेयरनेस की साधना, बुद्ध भगवान की साधना, इनिशियल छोड़नी नहीं है, लगे ही रहना है। और आजकल के एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा घबराहट है, मन में द्वंद्व है। और जैसे पहले बताया, ये दिमाग का टॉनिक है, दिमाग की दवाई है, दिमाग की एक्सरसाइज है। हम जो भी काम करते हैं शरीर के लिए करते हैं, लेकिन ये हमारे मन के लिए है। और मन की ताकत तो शरीर की ताकत से कई गुना ज़्यादा होती है। जैसे कि एक हाथी, पागल हाथी या जंगली हाथी, मन वैसा है, कंट्रोल में ना हो तो बड़ा नुकसान करता है, और कंट्रोल में आ जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा। तो अपना फ़ायदा देखते हैं हम लोग, फ़ायदा देख के मन को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, पर करें मन का कंट्रोल। अभी तक मन हमको कंट्रोल करता था, अब हम मन को कंट्रोल करेंगे। हम कहते हैं भाई तू सांस की तरफ देख, सांस को देख, सांस को अनुभव कर। अभी तक मन इधर उधर भागता था, हम उसको वापस पकड़ने की चेष्टा करते हैं। तो सांस के साथ रहें, मन का कंट्रोल सीखें और खुश रहें। हम होंगे कामयाब। जय हिंद। थैंक यू।